सुप्रभात प्रिय बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज का सुविचार सुनिए। यदि उत्साह और लगन से कोई काम किया जाए तो उसमें सफलता अवश्य मिलती है। इसका अर्थ है कोई भी काम करने के लिए मन में जोश और लगन होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए बच्चों, ये आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक का लेसन नंबर 12 है। यह पेज 58 पर दिया हुआ है। इसमें पत्र लेखन के बारे में बताया हुआ है। तो आज हम पत्र लिखना सीखेंगे। बच्चों बताइए, यह किसका चित्र है? ध्यान से इसे देखिए और इसे पहचानिए। हाँ, यह डाकिया है। तो अब आप मुझे बताइए, डाकिया हमारे किस काम आता है? यह क्या करता है? यह पत्र बांटता है। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में पत्र के बारे में ही बातचीत करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि पत्र हम कैसे लिख सकते हैं। आइए अब हम पेज 58 की रीडिंग करते हैं। इसमें एक लड़की अपनी नानी से बात कर रही है। देखिए वह क्या कहती है। नानी, मेरा मित्र आपसे मिलना चाहता है। तो नानी कहती है, अच्छा तो बुला लो। उसने कहा, ईमेल कर देती हूँ। तब नानी ने कहा, ईमेल क्यों, पत्र लिखो ना। तब उसने अपना संदेश पत्र के द्वारा अपने मित्र तक पहुंचा दिया। पत्र संदेश भेजने का एक बहुत प्राचीन तरीका है। जैसे आजकल तो आप मोबाइल या इंटरनेट के द्वारा अपने संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते हो, लेकिन पुराने समय में लोग पत्र के द्वारा अपने संदेश दूसरों को पहुंचाते थे और दूसरों के संदेश प्राप्त करने का भी यह एक बहुत अच्छा तरीका था। तो देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए। सरल मतलब आसान, कि आप जिसे अपना पत्र भेज रहे हैं उसे आपकी बात आसानी से समझ आ जाए। उसके बाद पत्र बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। पत्र में आपको सिर्फ जो जरूरी संदेश देना है वही लिखनी चाहिए और इसे बहुत बड़ा नहीं लिखना चाहिए। अब मैं आपको पत्र लिखने का तरीका बताती हूँ कि पत्र लिखते समय हम सबसे पहले क्या लिखते हैं। ये देखिए, पहले अपना पता लिखा जाता है। देखिए, अगर आप किसी को पत्र लिख रहे हो तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखोगे, अपना पता लिखोगे। जैसे आप कहाँ रहते हो? कुरुक्षेत्र में, तो सबसे ऊपर आप लिखेंगे कुरुक्षेत्र। उसके बाद अपने घर का पता, जैसे अगर आप सेक्टर 13 में रहते हो तो क्या लिखोगे? सेक्टर 13 या सेक्टर 7 या मोहन नगर, जो भी आपके घर का पता है आप उसे लिखोगे। उसके बाद देखिए, पते के नीचे तिथि आती है। उसके बाद जिस दिन आप पत्र लिख रहे हो उस दिन की आपने वह तारीख लिखनी है। जैसे मान लो आप अगर आज पत्र लिख रहे हो तो आप आज की डेट लिखेंगे। उसके बाद है जिसे पत्र लिख रहे हो उसका संबोधन आता है। देखिए, अगर आप अपने दादाजी को पत्र लिख रहे हो तो आप लिखोगे आदरणीय दादाजी। अगर आप माताजी को पत्र लिख रहे हो तो क्या लिखोगे? पूज्य माताजी। और अगर आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हो तो लिखोगे प्रिय मित्र। इस तरह पत्र लिखते समय हर लाइन सीक्वेंस से लिखनी है। सबसे पहले पता, उसके बाद डेट और उसके बाद संबोधन। उसके बाद आपने जो संदेश देना है आप उस संदेश को लिखेंगे। फिर संदेश लिखा जाता है। अब लिखने वाले का नाम आता है। देखिए, आपने जो मैसेज देना था
वो भी लिख दिया। उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है। जैसे अगर आप अपने दादाजी को पत्र लिख रहे हो तो आप लिखोगे आपका पोता। अगर लड़कियां पत्र लिख रही है तो क्या लिखेंगे? आपकी पोती। अगर आप अपने माताजी को पत्र लिख रहे हो तो आप लिखेंगे आपका बेटा या आपकी बेटी। इसी तरह अगर आप मित्र को पत्र लिख रहे हो तो आप लिखेंगे आप तुम्हारा मित्र, और उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है। और आप देखिए सबसे लास्ट में आप क्या लिखेंगे? जिसे पत्र लिखा है उसका पूरा पता लिखा जाता है। आप जिसे पत्र लिख रहे हो आपने उसका बिल्कुल सही एड्रेस लिखना है, उस शहर का नाम और वहां का पिन कोड क्या है। ये सब बातें ध्यान में रखते हुए आप अपना पत्र लिख सकते हो। आप देखिए इस तरह से हम पत्र लिखते हैं, जो बातें अभी मैंने आपको बताई। देखिए सबसे पहले कुरुक्षेत्र सेक्टर 7, जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले आपने अपना पता लिखना है। उसके बाद आप तिथि लिखेंगे जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं, 23 जनवरी 2021। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जिसे पत्र लिख रही है उसका संबोधन। जैसे अगर आप अपने मामा जी को पत्र लिखेंगे तो आप उनके लिए क्या सा शब्द लिखेंगे? आदरणीय मामा जी, सादर प्रणाम, क्योंकि बड़ों को हम प्रणाम करते हैं। और उसके बाद आपने अपना संदेश लिखना है कि आप अपने मामा जी को क्या संदेश देना चाहते हैं। संदेश के बाद देखिए लास्ट में आप अपना नाम लिखेंगे, आपका भांजा या भांजी। और लास्ट यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। इस तरह से बच्चों आप कोई भी पत्र लिख सकते हो। ये देखिए बच्चों, ये पोस्ट कार्ड है जिस पर हम अपना संदेश लिखकर किसी व्यक्ति को भेज सकते हैं। और जिसे हम पत्र लिखेंगे इस पर हम उसका पता लिखते हैं। पहले हम उसका नाम लिखेंगे, उसके बाद उसके घर का एड्रेस और शहर का नाम, फिर हम लिखते हैं पिन कोड। तो बच्चों अब आपने भी पत्र लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अब मैं आपको यह पत्र पढ़कर सुना रही हूँ। इसे समर ने अपने नाना जी को लिखा है। सबसे पहले देखिए उसने क्या लिखा है? मोहन नगर कुरुक्षेत्र, क्योंकि वह कुरुक्षेत्र में रहता है। उसके बाद देखिए आदरणीय नाना जी, सादर प्रणाम। आप कैसे हैं? मैं मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। आप अपनी सेहत का ध्यान रखना। आपका दोहता समर। इस तरह बच्चों आप भी अपना पत्र लिख सकते हो। इस तरह बच्चों आप भी अपने बुआ जी, नाना जी, मामा जी, किसी को भी पत्र लिख सकते हो और पत्र लिखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आइए बच्चों अब हम करते हैं रिवीजन वर्क। आज मैं आपको लेसन 8 ग्रामर विशेषण चैप्टर की रिवीजन करवाऊंगी। आइए पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं। आप बताइए कि ये क्या है? ध्यान से देखकर बताओ। ये छोटे छोटे संतरे हैं। क्या है ये? संतरे। कितने संतरे हैं मेरे पास? 2, 1, 2। इनका आकार कैसा है? गोल। और ये खाने में कैसे होते हैं? खट्टे। और इनका रंग पीला। तो बच्चों संतरे के लिए हमने कौन कौन से शब्द प्रयोग किए हैं? पीले, गोल, खट्टे। ये सारे शब्द क्या हैं? विशेषण। क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा था कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण। अब आप एक और ऑब्जेक्ट देखिए और उसके बारे में जल्दी से विशेषण शब्द सोचकर मुझे बताइए। ये देखिए, यह क्या है? एक गुड़िया। यह एक गुड़िया है। तो बताओ इसमें कौन सा विशेषण शब्द हुआ?
एक, क्योंकि गुड़िया कितनी है? एक। यह किसकी गुड़िया है? मेरी। तो हम लिखेंगे यह मेरी गुड़िया है। तो इस लाइन में विशेषण शब्द क्या है? मेरी। मेरी गुड़िया। मेरी शब्द विशेषण है। देखने में बताओ ये आपको कैसे लग रही है? सुंदर और प्यारी। तो सुंदर और प्यारी भी विशेषण शब्द है। इस तरह बच्चों आज हम विशेषण शब्दों की एक वर्कशीट करेंगे। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगी और आपने उन्हें सोल्व करना है और मेरे पास उनके आंसर सेंड करने हैं। ये देखिए वर्कशीट का पहला क्वेश्चन। इनके लिए दो दो विशेषण लिखे। इसमें मैंने जो संज्ञा शब्द दिए हैं आपने उनके लिए कोई भी दो विशेषण शब्दों का प्रयोग करना है और अपनी आंसर शीट पर लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। इनके लिए उचित विशेष्य लिखिए। देखिए जो मैंने विशेषण शब्द दिए हैं आप उनके लिए किसी भी विशेष्य शब्द का प्रयोग कर सकते हो। बच्चों पहले आप बताओ कि हम गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे बताओ कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं और यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय पर्व जिसे पूरा देश मनाता है। तो आज का हमारा सुलेख है गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। आपने ये लाइन 5 बार अपनी प्रैक्टिस नोटबुक पर बहुत सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखनी है। बच्चों नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम तो आपने सुना ही होगा। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। आज मैं आपको उनके जीवन की एक घटना सुनाती हूँ। वे बचपन से ही सच्चे देशभक्त थे। एक बार कक्षा में अध्यापक ने बंगाली भाषा में एक अनुच्छेद लिखने को कहा, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स थी। तो अध्यापक ने उन्हें अपने पास बुलाया और अपनी कमियां सुधारने के लिए कहा। सब बच्चे सुभाष चंद्र बोस का मजाक उड़ाने लगे कि वैसे तो तुम बहुत देशभक्त बनते हो, लेकिन अपनी ही भाषा तुम्हें नहीं आती। यह बात सुभाष चंद्र बोस जी को अच्छी नहीं लगी। तब उन्होंने सोचा कि वे बंगाली भाषा को अच्छी तरह पढ़कर समझेंगे। वे अपनी पढ़ाई में लग गए। जब परीक्षाएं हुई तो सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी कक्षा में टॉप किया। वे प्रथम आए और उन्होंने सबसे ज़्यादा अंक बंगाली भाषा में प्राप्त किए। यह देखकर शिक्षक और उनके मित्र हैरान हो गए। उन्होंने पूछा कि तुमने इतनी जल्दी बंगाली भाषा का अध्ययन कैसे किया? तब नेताजी ने कहा, यदि मन, लगन और उत्साह से कोई काम किया जाए तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बड़े होकर देश को आज़ाद कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज बनाई। उनके द्वारा कहे गए शब्द, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद, आज भी सब लोगों के मन में देश प्रेम की भावना जगाते हैं। भारत माता के ऐसे सच्चे सुपुत्र को हमारा शत शत नमन।